मान लीजिए कि एक बहुत ही शांत और खूबसूरत 5 स्टार कमरे का दृश्य है। वहाँ हर तरह की लग्जरी है, हर सुविधा मौजूद है। अच्छा, मतलब एकदम स्वर्ग जैसा कुछ है ना? बिल्कुल स्वर्ग जैसा। किसी तरह का कोई शारीरिक दुख नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है। लेकिन उस कमरे के साथ एक छोटी सी पर बहुत ही अजीब शर्त जुड़ी है। कैसी शर्त? शर्त यह है कि कोई भी इंसान उस कमरे से कभी बाहर नहीं निकल सकता। मतलब बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटकर बस उसी असीम शांति में हमेशा के लिए रहना है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो कमरा एक स्वर्ग है या फिर एक बहुत ही भयानक जेल? ओहो, मतलब ये तो एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है ना? हाँ, क्योंकि ऊपरी तौर पर देखने से वो जगह किसी भी इंसान को स्वर्ग ही लगेगी, लेकिन अगर आपकी आज़ादी छिन गई है तो बेड़ियां चाहे लोहे की हों या फिर एकदम शुद्ध सोने की, अंततः वे इंसान को बांध कर ही रखती हैं। बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जहां से हमारी आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत होती है। मतलब जब शरीर की कोई हड्डी टूटती है ना, तो एक्सरे मशीन में वो एक टूटी हुई सफेद रेखा के रूप में साफ दिखाई दे जाती है। हाँ, डॉक्टर बस उसकी ओर इशारा करके कहता है, यहाँ दिक्कत है, इसे ऐसे जोड़ना है। एकदम सही। सब कुछ बहुत स्पष्ट और सीधा होता है और हम इंसानों को इसी तरह की स्पष्टता बहुत पसंद आती है। लेकिन जब बात मानव मन की आती है, हमारी गहरी मनोवैज्ञानिक उलझनों और आध्यात्मिकता की आती है, तो वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। सही बात है। मानव मन की परतें इतनी जटिल है ना कि उन्हें किसी एक सांचे में फिट करना मतलब लगभग असंभव सा लगता है। बाहरी चोट तो दिख जाती है, लेकिन मन के भीतर जो अदृश्य बेड़ियां हैं, जो इंसान को लगातार एक ही तरह के पैटर्न में चला रही हैं, उन्हें पहचानना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कोई सामान्य मनोवैज्ञानिक रिसर्च पेपर नहीं है। हाँ, ये कुछ बहुत पुराना और गहरा है। बिल्कुल। ये बौद्ध दर्शन के प्राचीन ग्रंथों यानी त्रिपिटक का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है और विशेष रूप से दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय और अंगुत्तर निकाय से लिया गया संयोजन का सिद्धांत। संयोजन मतलब बेड़ियां? हाँ, वे 10 मानसिक और मनोवैज्ञानिक बेड़ियां जो किसी भी जीव को जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र में, जिसे संसार कहा गया है, जकड़ कर रखती हैं। ये सिर्फ कोई पुराना दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये समझने का एक पूरा मनोवैज्ञानिक नक्शा है कि इंसान बार बार एक ही तरह के दुखों में क्यों गिरता है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो इस ज्ञान की सार्थकता सिर्फ इसके सिद्धांतों को रटने में बिल्कुल नहीं है। मतलब ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब हम उसके पीछे के पूरे सिस्टम को समझें और ये देख पाएं कि वो असल जीवन में कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो बौद्ध दर्शन बहुत स्पष्ट रूप से ये स्थापित करता है कि कुल 10 ऐसे संयोजन या बंधन है, और जब तक ये 10 के 10 पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते, तब तक निर्वाण या पूर्ण मुक्ति पाना संभव नहीं है। और इन बंधनों को बहुत ही तार्किक तरीके से बांटा गया है ना? हाँ, 2 हिस्सों में। पहले है औरमभाग्य संयोजन, मतलब निचले स्तर की 5 बेड़ियां जो इंसान को इस भौतिक दुनिया में बांधती हैं। और बाकी के 5? उसके बाद आते हैं उधम भाग्य संयोजन, यानी उच्च स्तर के 5 बहुत ही सूक्ष्म बंधन, जिन्हें हम, जैसा आपने शुरुआत में कहा था, सोने की बेड़ियां कह सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा को एकदम जमीनी स्तर से शुरू करते हैं। सबसे पहली बेड़ी जो सबसे बुनियादी है, सकाया दिट्ठी, आत्मदृष्टि। हाँ, स्रोत सामग्री इसे आत्मदृष्टि या मैं का भ्रम कहती है। मतलब इंसान अपनी पहचान को लेकर इतना आश्वस्त होता है कि वह खुद को एक स्थायी चीज मान बैठता है, जैसे एक कार होती है। कार? हाँ, कार, उसमें पहिए हैं, एक इंजन है, कुछ लोहे का ढांचा है, सीटें हैं। अब अगर हम इन सभी पुर्जों को अलग अलग कर दें तो कार नाम की कोई चीज बचती नहीं है। कार सिर्फ उन पुर्जों के एक साथ काम करने का एक नंबर है। बिल्कुल। लेकिन इंसान अपनी खुद की चेतना के साथ इस बात को भूल जाता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। बौद्ध दर्शन ठीक इसी तरह 5 स्कंधों की बात करता है। 5 स्कंध मतलब 5 हिस्से? हाँ, हमारा भौतिक शरीर, हमारी संवेदनाएं यानी भावनाएं, हमारी धारणाएं
या पहचानने की क्षमता, हमारे गहरे मानसिक संस्कार और अंत में हमारी चेतना, ये पांचों तत्व एक नदी के बहाव की तरह हर पल बदल रहे हैं। मतलब कुछ भी स्थिर नहीं है। एकदम नहीं। बचपन से लेकर आज तक शरीर बदल गया, भावनाएं बदल गई, विचार बदल गए, लेकिन हम अज्ञानता के कारण इन बदलती हुई चीजों के समूह पर एक थप्पा लगा देते हैं। और कहते हैं ये मैं हूं और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल, इसी को सक्काया दिट्ठी कहते हैं। जब तक ये भ्रम रहता है कि अंदर कोई ठोस और न बदलने वाली आत्मा या मैं बैठा है, तब तक इंसान उस मैं को बचाने और बड़ा करने की जद्दोजहद में ही लगा रहता है। ये तो ऐसा हुआ कि कोई एक बहती हुई नदी के बीच में जाकर किसी एक लहर को पकड़ने की कोशिश करे और कहे कि यही पूरी नदी है। हाँ, एकदम सही उपमा है। तो ये समझ में आता है कि ये पहला भ्रम क्यों है। लेकिन जब इंसान इस भ्रम को चुनौती देना शुरू करता है तो वो अक्सर कुछ बाहरी चीजों का सहारा लेने लगता है जो हमें तीसरे बंधन की ओर ले जाता है। सीलबद्ध परामास। हाँ, सीलबद्ध परामास, यानी बाहरी व्रतों और नियमों से आसक्ति। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी खास तरह के कपड़े पहन लें या कोई विशेष कर्मकांड कर लें तो वे आध्यात्मिक हो जाएंगे। हाँ, ये मानव मन की एक और बहुत बड़ी चालाकी है। चालाकी कैसे? मतलब जब मन को बदलने की असली मेहनत बहुत मुश्किल लगने लगती है ना, तो इंसान शॉर्टकट ढूंढता है। वो सोचता है कि किसी मूर्ति के सामने 100 बार सिर झुका लेने से या शरीर को भूखा रखने से मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, मतलब दिखावा। बुद्ध के समय में ऐसे कई लोग थे जो जानवरों की तरह व्यवहार करते थे या नंगे रहते थे, ये सोचकर कि शरीर को कष्ट देने से आध्यात्मिक प्रगति होगी। लेकिन सीलबद्ध प्रमास यही अंधविश्वास है कि सिर्फ बाहरी कर्मकांडों से भीतर की चेतना बदल जाएगी। ये तो वही बात हो गई कि कोई तैराकी पर लिखी 10 किताबें पढ़ ले लेकिन पानी में उतरने से डरे। हाँ, या फिर कोई व्यक्ति जिम के महंगे कपड़े पहन ले, सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स खरीद ले, लेकिन कभी व्यायाम न करे और सोचे कि वो स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल, कर्मकांड सिर्फ किताबें हैं, असली तैराकी तो मन के भीतर गोता लगाना है। लेकिन यहाँ एक और पेचीदगी है। जो दूसरा बंधन बताया गया है वो है विचिकित्सा, जिसका अर्थ है संदेह। बुद्ध, उनके बताए मार्ग और कर्म के नियम पर शक करना। जी। अब यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, क्या किसी भी मार्ग पर संदेह करना हमेशा एक नकारात्मक चीज है? मतलब अक्सर ये माना जाता है कि सवाल पूछना और तर्क करना ही किसी चीज को गहराई से समझने का पहला कदम होता है ना? ये एक बहुत ही वाजिब और जरूरी सवाल है। हमें यहाँ 2 अलग-अलग तरह के संशय या संदेह के बीच का अंतर समझना होगा। बौद्ध दर्शन तार्किक सोच और सवाल पूछने का कभी विरोध नहीं करता। तो फिर ये विचिकित्सा क्या है? बल्कि बुद्ध ने स्वयं कहा था कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वह किसी ग्रंथ में लिखी है, उसे खुद परखो। यहाँ जिस विचिकित्सा की बात हो रही है वो संशय नहीं है जो सत्य की खोज में मदद करता है। ये वो संशय है जो इंसान को लकवाग्रस्त कर देता है। लकवाग्रस्त मतलब पैरालाइज कर देता है। हाँ, ये एक ऐसी मानसिक उलझन है जहाँ इंसान ना तो किसी रास्ते पे आगे बढ़ता है और न ही पीछे हटता है। वो बस एक चौराहे पर खड़ा होकर सोचता रहता है कि क्या ये रास्ता सही है? क्या सच में कोई मुक्ति है? क्या मेरे कर्मों का कोई फल है? ओहो, मतलब एक तरह का ओवर थिंकिंग लूप। बिल्कुल, यह वह अनिश्चितता है जो व्यक्ति को कोई भी ठोस कदम उठाने से रोकती है। समझ गया। यानी ये एक बीमार कर देने वाला संशय है जो तर्क से नहीं बल्कि डर और अज्ञान से पैदा होता है। और स्रोत सामग्री के अनुसार जब कोई साधक अपने भीतर के इस मैं के भ्रम को तोड़ देता है, बाहरी कर्मकांडों की व्यर्थता को समझ लेता है और उसका ये लकवाग्रस्त करने वाला संशय खत्म हो जाता है, तब वो एक विशेष अवस्था में पहुंचता है। हाँ, उसे श्रोतापन्न कहा गया है। श्रोतापन, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो धारा में प्रवेश कर गया है ना? जी, सत्य की धारा में। बौद्ध ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है कि ऐसा व्यक्ति अधिकतम 7 जन्मों में पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसने दिशा सही पकड़ ली है, उसकी नींव पक्की हो गई है। मतलब वो रास्ते पर आ गया है। हाँ, वह अब कभी भी वापस पूरी तरह अज्ञान के अंधेरे में नहीं गिरेगा। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक उपलब्धि लगती है। लेकिन एक इंसान को ये लग सकता है कि अगर उसने इन 3 बंधनों को काट लिया तो बस कहानी खत्म हो गई, वो आजाद हो गया। कहानी खत्म नहीं, असली चुनौती तो अब शुरू होती है। वही तो,
क्योंकि बौद्धिक स्तर पर ये समझ लेना कि मैं कुछ नहीं है या कर्मकांड खाली हैं, ये एक बात है, लेकिन शरीर की अपनी आदतें हैं। है ना, भावनाएं हैं। पेट को भूख लगती है और आंखों को सुंदरता चाहिए। जब वैचारिक भ्रम टूट जाता है तब भी ये शरीर और भावनाएं अपना खेल खेलती रहती हैं। बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं हम। समझ विकसित हो जाने का मतलब ये नहीं है कि सदियों से शरीर और मन की जो गहरी कंडीशनिंग हुई है वो एक रात में खत्म हो जाएगी। और यहीं पर अगले दो निचले बंधन सामने आते हैं जो बहुत गहरे जमे हुए हैं, जो कि हैं कामच्छंद और व्यापाद। हाँ, चौथा बंधन है कामच्छंद, यानी हमारी 5 इंद्रियों के सुखों की अनियंत्रित इच्छा। रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि, ये वो गहरी प्यास है जो भौतिक दुनिया के सुखों को बार बार भोगना चाहती है। और ये प्यास कभी पूरी नहीं होती। जब ये इच्छा किसी भी कारण से पूरी नहीं हो पाती या जब कोई परिस्थिति इस इच्छा के बीच में आ जाती है, तब जन्म होता है 5वें बंधन का, व्यापाद। जी, जिसे आम भाषा में क्रोध, द्वेष या दुर्भावना कहा जाता है। तो इच्छा और क्रोध आपस में जुड़े हैं। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि व्यापाद या क्रोध कोई स्वतंत्र भावना नहीं है। ये दरअसल कामच्छंद का ही एक उपोत्पाद या सीधा रिजल्ट है। इसे एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह देखना चाहिए। अच्छा। हाँ, एक तरफ किसी सुख को पाने की तीव्र इच्छा है और जब वो इच्छा किसी इंसान या परिस्थिति से टकराकर टूटती है ना, तो वही ऊर्जा क्रोध और घृणा में बदल जाती है। इंसान बिना इच्छा के क्रोधित हो ही नहीं सकता। मतलब जिस चीज से कोई लगाव नहीं, उस पे गुस्सा भी नहीं। बिल्कुल, जिस चीज से कोई लगाव या आसक्ति नहीं है, उसके छिन जाने पर कोई गुस्सा नहीं आता। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक उलझन पैदा होती है। अगर कोई इंसान एक सामान्य जीवन जी रहा है, तो क्या एक अच्छा भोजन करने की इच्छा करना गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर मान लीजिए समाज में कुछ बहुत ही गलत या अन्यायपूर्ण हो रहा है, तो उस पर गुस्सा होना क्या सच में एक बंधन है? अगर इंसान के भीतर से सारी इच्छाएं और भावनाएं निकाल दी जाएं, तो क्या वो एक पत्थर या मशीन की तरह नहीं हो जाएगा? ये बहुत ही स्वाभाविक तर्क है जो अक्सर लोग देते हैं, लेकिन बौद्ध दर्शन भावनाओं को जबरन दबाने या इंसान को पत्थर बनाने की बात नहीं करता। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण अंतर अनुभव करने और आसक्ति रखने के बीच का है। अनुभव बनाम आसक्ति, थोड़ा समझाइए इसे। एक साधक जिसने इन बंधनों को कम कर लिया है या काट दिया है, वह भी भोजन का स्वाद महसूस करता है। संगीत उसे भी सुनाई देता है, लेकिन अगर उसे मनपसंद भोजन ना मिले तो वह भीतर से टूट नहीं जाता या क्रोध से भर नहीं जाता। और अन्याय वाली बात? अन्याय के खिलाफ खड़ा होना एक कर्म है, लेकिन उस अन्याय करने वाले के प्रति अपने मन में घृणा और द्वेष का जहर घोल लेना, वो व्यापाद है। समस्या संवेदनाओं में नहीं है, बल्कि उन संवेदनाओं के प्रति हमारी जो अंधी अनियंत्रित प्रतिक्रिया होती है ना, उसमें है। ये स्पष्टता बहुत काम की है। मतलब अनुभव करो पर उसमें उलझो मत। स्रोत सामग्री बताती है कि जो व्यक्ति इन 2 बंधनों, कामच्छंद और व्यापाद, को काफी हद तक कम कर देता है, वो सगदागामी कहलाता है। मतलब एक बार लौटने वाला। हाँ, और जो इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है वो अनागामी बन जाता है। वो कभी वापस इस इंद्रिय सुखों की दुनिया में जन्म नहीं लेता। अब यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। अगर कोई अनागामी बन गया है, भौतिक दुनिया के सारे लालच और सारा क्रोध खत्म हो गया है, तो सामान्य तर्क यही कहेगा कि वो पूरी तरह आजाद है। हाँ, ऐसा लगता तो है। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ यहीं आता है। भौतिक दुनिया की गंदगी साफ होने के बाद जो बचता है, वो और भी खतरनाक है। यहीं से हम उद्धम भाग के संयोजन यानी उन उच्च 5 बंधनों में प्रवेश करते हैं, जिन्हें हमने शुरुआत में सोने की बेड़ियां कहा था। सोने की बेड़ियां इसलिए क्योंकि ये बंधन दुख नहीं देते, बल्कि ये बहुत ही गहरे सुख और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराते हैं। छठा और 7वां बंधन है रूपराग और अरूपराग। रूपराग और अरूपराग। जब साधक बहुत गहरा ध्यान करता है तो वह कामलोक यानी भौतिक दुनिया से ऊपर उठकर बहुत ही सूक्ष्म लोकों में पहुंच जाता है। रूपराग उस सूक्ष्म शुद्ध भौतिक अवस्था की आसक्ति है। और अरूपराग? अरूपराग उससे भी गहरा है। ये पूरी तरह निराकार अवस्थाओं की आसक्ति है, जैसे अनंत आकाश की भावना या एक ऐसी असीम शांति जहां कोई विचार ही न हो। अरे, ये बात तो उसी 5 स्टार जेल वाले उदाहरण को बिल्कुल सटीक साबित करती है। बिल्कुल करती है। मतलब किसी कैदी को
एक बहुत ही गंदी, बदबूदार जेल से निकालकर एक बेहद खूबसूरत, शांत और सुरक्षित महल में बंद कर दिया जाए। वो महल इतना आनंददायक है कि कैदी कभी उससे बाहर आना ही नहीं चाहता। वो उस शांति का आदी हो जाता है। एकदम सही। साधक को उस गहरे ध्यान की अवस्था में जो आनंद मिलता है ना, वो दुनिया के किसी भी सुख से लाखों गुना बड़ा होता है। और यही सबसे बड़ा जाल बिछा होता है। साधक उस असीम शांति से चिपक जाता है। शांति से चिपक जाना। लेकिन बौद्ध दर्शन की चेतावनी यहाँ बहुत स्पष्ट है। चाहे कोई अवस्था कितनी भी शांत या दिव्य क्यों ना हो, वो भी अनित्य है, वो भी बदलेगी। इसलिए उस आध्यात्मिक शांति से चिपक जाना भी अंततः मुक्ति के मार्ग में एक रुकावट ही है। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है कि शांति से आसक्ति भी एक बेड़ी हो सकती है। खैर, इसके बाद जो 8वां बंधन आता है, वो शायद सबसे बारीक और छलावा देने वाला है, मान। हाँ, मान। हम आमतौर पर मान का मतलब घमंड से लगाते हैं, जैसे मैं बहुत अमीर हूं या मैं बहुत ताकतवर हूं। लेकिन जब कोई साधक भौतिक दुनिया की इच्छाओं को छोड़ चुका है, तो उसके भीतर कैसा घमंड हो सकता है? ये मान किस तरह काम करता है? ये सामान्य दुनियावी घमंड बिल्कुल नहीं है। मतलब ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर की अस्मिता है। अस्मिता? हाँ, अवचेतन के बिल्कुल निचले स्तर पर ये भाव बना रहना कि मैं हूं। जब कोई साधक ध्यान की बहुत उच्च अवस्था प्राप्त कर लेता है, तब भी उसके मन के किसी अंधेरे कोने में तुलना करने की एक बहुत ही बारीक प्रवृत्ति बची रह सकती है। तुलना? कैसी तुलना? ये सोचना कि मैंने इतना गहरा ध्यान किया है, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, या फिर मैं भी उस ज्ञानी के समान हूं। यहां तक कि ये सोचना भी कि मैं अभी दूसरों से पीछे हूं, ये भी मान ही है। ओहो, मतलब हीन भावना भी अहंकार ही है। बिल्कुल। जब तक ये नापने और तौलने वाला एक मैं मौजूद है, जब तक अलगाव का एक भी कण बाकी है, तब तक ये सूक्ष्म अहंकार काम करता रहता है। यानी जब तक कोई भी मैं है, वो किसी न किसी दूसरे को खोज ही लेगा तुलना करने के लिए। एकदम सही। और इसी से जुड़ा हुआ है 9वां बंधन, उद्धच, जिसे सूक्ष्म चंचलता कहा गया है। अब ये बड़ा अजीब लगता है। जब कोई इतना ध्यान कर चुका है, उसकी सारी इच्छाएं और क्रोध शांत हो चुके हैं, तो फिर ये व्याकुलता या चंचलता कैसी? इसे समझने के लिए एक शांत झील की कल्पना की जा सकती है। ठीक है। जब कोई बड़ा तूफान आता है, तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। वो तूफान कामचुंद और व्यापाद, यानी इच्छा और क्रोध का था। अब वो तूफान पूरी तरह शांत हो चुका है। हवा एकदम बंद है, लेकिन क्या पानी तुरंत शीशे की तरह स्थिर हो जाता है? नहीं, हल्का हल्का हिलता रहता है। बिल्कुल। उस पानी की सतह पर अभी भी बहुत बारीक, लगभग न दिखाई देने वाले कंपन या हलचल बाकी रहते हैं। उद्धच वही है। अच्छा, वो सूक्ष्म कंपन। अज्ञान के बादल काफी हद तक छट चुके हैं, लेकिन मन का 100% पूरी तरह से अचल न हो पाना उद्धच है। ज्ञान की रोशनी के बावजूद अतीत की इतनी लंबी आदतों के कारण मन हल्का सा स्पंदन करता रहता है। ये हलचल या कंपन इसलिए होता है क्योंकि इन सभी बंधनों का एक मुख्य इंजन अभी भी कहीं काम कर रहा है। मतलब कोई ऐसी चीज है जो इन 9 के 9 बंधनों को पीछे से ऊर्जा दे रही है। हाँ, वो आखिरी कड़ी। और यही हमें 10वें और सबसे आखिरी बंधन तक ले जाती है, अविद्या यानी अज्ञान। अविद्या सभी संयोजनों की जड़ है। सारी इमारत इसी एक नींव पर टिकी है। यहाँ अज्ञान का मतलब किसी जानकारी की कमी नहीं है। ये कोई किताबी अज्ञान नहीं है। तो फिर कैसा अज्ञान? ये जीवन की वास्तविकता को उसके वास्तविक रूप में न देख पाना है। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और उसका मार्ग है। जीवन की हर चीज अनित्य है, बदल रही है, और उसमें कोई स्थायी आत्मा नहीं है। इस बात को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि अनुभव करना। बिल्कुल। इस सत्य का पूरी तरह से अपने स्वयं के अनुभव से साक्षात न होना ही अविद्या है। जब तक ये अज्ञान थोड़ा सा भी बचा है, मन हमेशा किसी ना किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा और जन्म मृत्यु का ये पहिया घूमता रहेगा। ये एक तरह के कंप्यूटर वायरस या बग की तरह है। जब तक वो सिस्टम के कोर में बैठा है, तब तक कोई भी एप्लीकेशन ठीक से काम नहीं कर सकती। वो बार बार क्रैश होगी ही।
एकदम सही। स्रोत सामग्री अंत में स्पष्ट करती है कि जब कोई साधक निरंतर विपश्यना और ध्यान के माध्यम से इस अज्ञान की जड़ पर प्रहार करता है और इन 10 बेड़ियों को पूरी तरह नष्ट कर देता है, तब वो अरहंत की अवस्था प्राप्त करता है। हाँ, और त्रिपिटक के ग्रंथों में, विशेषकर अंगुत्तर निकाय और दीघ निकाय में, एक अरहंत के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र बार बार दोहराया गया है। वो सूत्र क्या है? उसमें कहा गया है, जन्म क्षीण हो गया है, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया है, जो करना था वो कर लिया गया है, और अब इस संसार में लौटने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। अरे वाह! ये परम पूर्णता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां कोई और कार्य बाकी नहीं बचता, कोई आगे की यात्रा नहीं बचती, पूर्ण विश्राम। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? अब अगर इस पूरी चर्चा को आज के सामान्य जीवन के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा जाए, हम जानते हैं कि रोजमर्रा की भागदौड़ में उलझे हुए अधिकांश लोग अभी जंगलों में जाकर अरहंत बनने की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। जाहिर है। लेकिन क्या इस 10 बंधनों वाले ढांचे का हमारे दैनिक जीवन में कोई उपयोग है? मुझे लगता है कि इसका एक बहुत ही व्यवहारिक उपयोग है। भले ही हमारा लक्ष्य अभी निर्वाण ना हो, लेकिन ये ढांचा एक आईने की तरह काम करता है। बिल्कुल करता है। उदाहरण के लिए, सिर्फ अपने भीतर के उस सूक्ष्म अहंकार या मान को देख पाना जो हमें दफ्तर में या समाज में हर वक्त दूसरों से अपनी तुलना करने पर मजबूर करता है। हाँ, वो सूक्ष्म श्रेष्ठता का भाव, या फिर उस उद्धच यानी मन की उस बारीक व्याकुलता को पहचान लेना, जो इस सूचनाओं और नोटिफिकेशन से भरी दुनिया में हमें एक पल के लिए भी शांति से बैठने नहीं देती। सिर्फ ये पहचान लेना कि हाँ, मेरे भीतर ये कंपन हो रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ी मानसिक राहत दे सकता है। ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। ये 10 संयोजनों का सिद्धांत सिर्फ एक दार्शनिक ढांचा नहीं है, ये एक बेहतरीन डायग्नोस्टिक टूल है। ये इंसान को ये देखने में मदद करता है कि वो असल में फंसा कहाँ है। सही बात है। क्या वो बाहरी शरीर और इंद्रियों के लालच यानी कामछंद में फंसा है? क्या वो अपनी इच्छाएं पूरी ना होने की वजह से दूसरों पर गुस्सा निकाल रहा है? या फिर वो इन सब से ऊपर उठकर अपनी ही बुद्धिमत्ता और शांति के अहंकार में फंसा है? ये एक पूरा नक्शा है जो इंसान के मन के काम करने के तरीके को उजागर कर देता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने इंसान के मन की गहराइयों को नापने की कोशिश की। हमने शुरुआत की थी मैं के उस बुनियादी भ्रम से, फिर हम उतरे इच्छाओं और क्रोध के उस तूफान में जहां इंसान सबसे ज्यादा उलझता है। हाँ, और उसके बाद वो सूक्ष्म बेड़ियां। बिल्कुल। और अंततः हमने उन सोने की बेड़ियों को भी देखा, विध्यान और शांति की सूक्ष्म अवस्थाएं जो सुख तो देती हैं लेकिन फिर भी एक कैद ही हैं। इन सब के मूल में बैठा है अज्ञान, जो इस पूरे खेल को चलाता है। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे इंसान धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई परतों को उतारता है ताकि वो अंततः उस परम शून्यता और शांति को पा सके। और ये यात्रा आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका नक्शा हमारे पास है। लेकिन इस पूरी दार्शनिक यात्रा के अंत में एक बहुत ही गहरा और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल उभर कर आता है। अच्छा, कौन सा सवाल? ये सवाल सीधे तौर पर सोच सामग्री के उसी अरूप राग यानी निराकार और असीम शांति की आसक्ति वाले सिद्धांत से जन्म लेता है। बौद्ध दर्शन हमें ये चेतावनी देता है कि ध्यान की सबसे गहरी अवस्थाओं और असीम शांति से आसक्त होना भी एक बेड़ी है। हाँ, वो सोने की बेड़ी। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पूर्ण आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने की वो तीव्र इच्छा, वो हमेशा मुक्त होने की तड़प ही अंततः वो आखिरी बाधा बन जाती है जो शांति को प्राप्त नहीं होने देती? ये बहुत गहरा विचार है। क्या पूरी तरह मुक्त होने के लिए, क्या उस आखिरी सोने की बेड़ी को तोड़ने के लिए अंत में इंसान को मुक्त होने की इच्छा को भी छोड़ना पड़ता है?